आपका स्टूडेंट परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री के दूसरे और तीसरे चैप्टर के। इससे जो बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, केवल हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं टारगेट सीरीज में इसमें पहला जो प्रश्न बनता है आम्ल, क्षारक और लवण से। ये तीन टॉपिक एक में ही है, आम्ल, क्षारक और लवण। तो पहला यहाँ से आम्ल क्षार से आप क्या समझते हैं, इसको देख लीजिएगा। परिभाषा लिखेंगे और फिर उदाहरण लिख देंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जो दूसरा प्रश्न इससे बनता है उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है। इस पे आप विशेष ध्यान रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है। तो जब हम क्षारक और अम्ल की परस्पर क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। ये आउट है, एकदम इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे। 7 सेट होते किसी में जरूर आपको मिलेगी। तो क्षारक प्लस अम्ल की क्रिया जब परस्पर होती है, एक दूसरे के सापेक्ष में होती है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। इसी तरह यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हो जाएगा तो सोडियम क्लोराइड और क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। अब मान लो इसको भी अगर परीक्षा में पूछ लिया तो आप ऐसे ही लिखेंगे पेज में। यहाँ पे उदासीनीकरण अगर बीचों बीच में डालने हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे डालिए उदासीनीकरण अभिक्रिया हेडिंग और यहाँ से लिखना चालू कीजिए नई लाइन से और इस तरह से ले जाकर खत्म करिए। फिर यहाँ पे क्या डालेंगे, उदाहरण, और फिर यहाँ पे एक रिएक्शन लिख देंगे। हिंदी में क्षारक प्लस अम्ल लवण प्लस जल हो जाएगा और इसके बाद उदाहरण दे देंगे और लाइन खींच देंगे। आपको अगर 2 नंबर का है तो पूरा 2 नंबर मिलेगा। उदाहरण जरूर लिखेंगे केमिस्ट्री में, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। अगला है, ये 2 रिएक्शन इसमें से आपकी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब जिंक के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है। तो कभी कभी कैसे प्राप्त करेंगे ये प्रश्न बन जाता है, तो उसमें हिंदी लिखी होगी, आपको रिएक्शन लिखना होगा। कभी कभी हिंदी ही लिखी होगी, केवल उसमें क्या करना होगा, आपको कंपाउंड लिखने होंगे, तो ध्यान रखेंगे। तो ये 2 रिएक्शन इसमें से और इम्पोर्टेंट है। एक है कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो क्या बनता है, तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये प्रश्न बहुत पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर प्रश्न है। पहले आता था कि पीएच पैमाना क्या है, अब इसी को हम इस तरह से पूछने लगे हैं कि पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं। तो स्केल का मतलब ही पैमाना होता है। पीएच स्केल क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट करें। तो पीएच आप लोग जानते हैं, पीएच स्केल बना देंगे एक सुंदर सी, फिर इधर लिखना चालू करेंगे, उसके बारे में 2-3 लाइनें लिख देंगे। फिर जब उपयोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अलग अलग हेडिंग डाल के लिखेंगे। मिट्टी में कैसा होता है, पाचन तंत्र में कैसे होता है और दंत क्षय में कैसे होता है। तो थोड़ा ये 3 से 4 नंबर में आएगा तो बड़ा हो जाएगा, तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीएच स्केल क्या है, पीएच का महत्व स्पष्ट करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कंपाउंड, 2 कंपाउंड है इसमें, एक है व्यंजक चूर्ण और दूसरा है ये आपका व्यंजक चूर्ण और दूसरा है बेकिंग सोडा का उपयोग। तो इनके बनाने की विधि और उपयोग दोनों याद रखेंगे। मेरे ख्याल से व्यंजक चूर्ण आपको ज्यादा याद करना है, फिर इसके बाद प्रेफरेंस दे तो किसका हो जाएगा, बेकिंग सोडा का हो जाएगा। ये दोनों कंपाउंड की विधि कैसे है, गुण क्या है और उपयोग, ये याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक टिप्पणी लिखने को और आता है, सक्रियता श्रेणी पे टिप्पणी लिखिए और इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ये बिल्कुल आउट है पेपर। फिर अगला जो चैप्टर है इसमें आता है एक धातु और अधात से। तो धातु और अधात से केवल 4 तरह के प्रश्न बनते हैं, खासकर तो 2 ही बनते हैं कि निस्थापन से आप क्या समझते हैं, भर्जन से आप क्या समझते हैं। निस्थापन की परिभाषा लिखेंगे, ये वायु की अनुपस्थिति में होता है, ये वायु की उपस्थिति में होता है। तो ये परिभाषा लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका एक उदाहरण लिख देंगे, इसका भी एक उदाहरण लिख देंगे, पूरा हो जाएगा क्वेश्चन। फिर है धातुमल अधात्रीय गैंग से आप क्या समझते हैं। तो जो मड के रूप में विलयन में बैठ जाता है वो क्या कहलाता है, अधात्रीय गैंग कहलाता है। एक उदाहरण दे देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। फिर कभी कभी अगर प्रश्न थोड़ा सा कठिन करना होता है तो पूछ लेता है कि अम्लीय और क्षारीय गालकों के उदाहरण दीजिए। तो एक 2 याद रखेंगे, आप आसानी से वहां पे लिख सकते हैं। या कभी कदार क्या होता है, अम्लीय गालक दे दिया, उसका नाम पूछ लिया आपसे तो लिख सकते हैं। फिर एक है उपधातु, कि उपधातु से आप क्या समझते हैं। कभी आ जाता है प्रश्न, पहले बहुत पूछा जाता था, इधर नहीं पूछ रहे, लेकिन मान लो आ जाए तो इसको थोड़ा गौर कर लेंगे। जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये याद रखेंगे। कौन सी इसमें से उपधातु है वो विकल्प में आ सकता है। तो ये कोई 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन हैं 2 चैप्टरों से और ये एकदम आउट हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इन पे आप ज़्यादा गौर कीजिएगा।
एक बार लिख के प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।